जय माता दी। वृषभ राशि वाले जातकों, वृषभ राशि वाले जातकों, अगस्त 2023 की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लेकर आया हूं जिनको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, या जैसा मैंने थंबनेल में कहा है कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भविष्यवाणी आश्चर्यचकित करने वाली है। ऐसी भविष्यवाणी है जिनको सोचकर आप कहेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है बुरा होगा, कुछ मामलों में कुछ भविष्यवाणी इतनी अच्छी हैं, इतनी लाभकारी हैं कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। खुशी के मारे आप गदगद हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बना रहे हैं ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त महीने में। तो यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे। चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक सुख हो, नौकरी की बात हो, व्यापार की बात हो, बेरोजगार लोगों की बात हो, प्रेम संबंध की बात हो, लव लाइफ की बात हो, संतान की बात हो, छात्रों की बात हो, या विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की यहां पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक देखें। और साथ में 1 से लेकर 31 तारीख तक का समय आपका कैसा रहेगा, इनमें कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं और कौन सी खराब हैं, जिन पर आपको संभल कर रहना है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे और फिर राशि परिवर्तन कर कर अपनी ही राशि में आ जाएंगे, मतलब चौथे भाव में, चौथे भाव के स्वामी होकर। यह बहुत ही योग कारक स्थिति बनेगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति। क्यों बनेगी और क्या लाभ होंगे इस स्थिति से, क्या भविष्यवाणी निकल कर आती है इससे, ये देखिए आप। देखिए, ये बहुत योग कारक स्थिति है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहते हैं, अर्थात अपनी प्रॉपर्टी से कोई ना कोई इनकम जनरेट करना चाहते हैं, पैसा जनरेट करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, फिर चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे घर हो, आपका रेंट पे देना है, बेचना है, बेच नहीं रहा है, तो बेचने के लिए और रेंट पर देने के लिए 17 अगस्त तक का समय बहुत शानदार है। आपको तगड़ा कोई ग्राहक मिल जाएगा और तगड़ा लाभ होगा। और यही सूर्यदेव 17 तारीख के बाद आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बना रहे हैं। मतलब जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए 17 तारीख से समय अच्छा है, और जो बेचना चाहते हैं, रेंट पर देना चाहते हैं, उनके लिए 17 तारीख से पहले का अच्छा है। यह होगा आपके साथ, ये पक्की भविष्यवाणी है, ऐसा होगा ही। हजारों वृषभ राशि वाले जातकों के साथ ऐसा पक्का होगा। और यदि आपका सपना है आपका स्वयं का कोई घर हो, या घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें 17 तारीख के बाद आपको आपके कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके विचार जरूर बनेंगे कि एक और घर या प्रॉपर्टी खरीद लें या पहला घर खरीद लें, जो भी है। वहीं यदि हम मंगल देव की बात करें तो मंगल देव भी इस पूरे महीने तो नहीं, मतलब 18 अगस्त तक आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। मंगल देव की यह स्थिति थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देगी। या तो हो सकता है आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं बने, मतलब 18 अगस्त तक, या जीवन साथी या आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बन सकती हैं 18 अगस्त तक। या स्वास्थ्य के कारण आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर 18 अगस्त तक। लेकिन 18 अगस्त के बाद मंगलदेव जैसे ही राशि परिवर्तन कर देंगे, आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना देंगे दाम्पत्य जीवन के लिए भी,
प्रेम संबंधों के लिए भी, और मतलब दाम्पत्य जीवन में ये कहिए कि बहुत सारी खुशियां बढ़ जाएंगी। अगर जीवन साथी को लेकर कोई तनाव है, चिंता है, परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता परेशानी है, घर का में तनाव खराब हो रहा है, तो वो 18 अगस्त के बाद अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर राजयोग कारक स्थिति में आ जाएंगे मंगल देव, केंद्र भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे 18 अगस्त से। तो ये बहुत शुभ स्थिति बनेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलेंगे। और दूसरा, 18 अगस्त तक आप जितना संभव हो घर के मामलों में, मतलब 1 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जितना संभव हो घर के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो थोड़ा वाद विवाद या तनाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन ये जो समय है आपका 18 अगस्त तक का, ये आपको विदेश यात्राओं के भी योग बना रहा है, क्योंकि मंगल 12वें भाव का स्वामी भी है। तो यदि आप अपने घर से दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, व्यापार, नौकरी या यात्राएं करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये बाहर ले जाने का या विदेश ले जाने का समय है, या जन्म स्थान से दूर ले जाने का समय है 1 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक का। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति है 18 अगस्त तक की, क्योंकि इस समय आपको विदेश में रहकर ज्यादा लाभ होगा, और जो विदेश में रहते हैं उनके लिए योग कारक स्थिति बनेगी, क्योंकि योग कारक मंगल यहां पर शुभ परिणाम देगा। यदि हम बुध देव की बात करें, तो बुध देव का गोचर भी इस पूरे महीने वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चौथे भाव में रहना है। और यहां पर बुध देव आपका पैसा आपके कंफर्ट पर खर्च करवाएंगे। पहली बात, मतलब इस महीने आपके हो सकता है खर्चे बढ़े। किन चीजों पर बढ़े? घर की चीजों पर, घर की कंफर्ट वाली चीजों पर। कंफर्ट वाली चीजें क्या है? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग, मतलब सुख सुविधाओं की जो भी चीजें हैं, एसी वगैरह, या घर के रिनोवेशन पर, मतलब कहीं ना कहीं घर के ऊपर या घर से संबंधित सामान के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, ये बुध देव पंचम भाव के स्वामी होकर भी अपने से द्वादश बैठे हैं, तो यहां पर संतान के ऊपर भी धन खर्च करवाएंगे। अब हो सकता है संतान की पढ़ाई को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी तरक्की को लेकर, या उनके ऊपर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है इस महीने, उस पर आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा संतान के ऊपर। तीसरी स्थिति, यहां पर बुधदेव प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव पैदा कर दे रहे हैं। मतलब हो सकता है प्रेम संबंधों के मामले में आपका, आपकी प्रेमी लवर से कोई वाद विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति है। और एक स्थिति बुधदेव ये भी बनाएंगे इस महीने कि आपको, आपकी संतान को आपसे कहीं दूर जाकर रहना पड़े, चाहे वो काम के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए, व्यापार के लिए जाए, किसी भी पर्पज से जाए, आपसे थोड़ा दूर जाकर रहना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति भी यहां पर बुधदेव बना रहे हैं। यदि हम शुक्रदेव की बात करें, तो देखिए शुक्रदेव यहां पर पारिवारिक मामलों के कारण थोड़ा सा तनाव देंगे, और आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो हो सकता है इस महीने आपके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करें। लेकिन यह स्थिति बहुत अच्छी है जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं छात्र और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, उसके लिए अच्छा महीना है ये। और ये महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और अच्छा हो जाता है 18 अगस्त के बाद। 18 अगस्त के बाद यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए
18 अगस्त से समय बहुत अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है या जॉब में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कहीं ना कहीं जॉब परिवर्तन के योग हैं। और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने के योग हैं। राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं। छठे भाव का स्वामी ग्रह वक्री होकर तीसरे भाव में गोचर करेगा, विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में आपको जॉब मिल सकती है किसी की सिफारिश से, किसी के सपोर्ट से, और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यह अच्छी शुभ स्थिति है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, या जो भी आपका शत्रु है, आपका शत्रु कौन होता है डेली की लाइफ में? आपके प्रतिद्वंदी, जिनसे आपका कंपटीशन है, या फिर आपका कर्जा, या फिर आपका रोग। इन तीनों से आपको निजात मिलेगी 8 अगस्त के बाद। 8 अगस्त के बाद शुक्रदेव वक्र अवस्था में आपकी इन सभी समस्याओं का अंत करेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है, हेल्थ से संबंधित समस्या आ रही है, कर्जे से संबंधित समस्या है, तो कर्जा आपका उतरेगा और शत्रुहंता आप बन जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां बनेंगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस महीने के फर्स्ट वीक जो है, मतलब 8 अगस्त तक का जो समय है, तब तक थोड़ा संभल कर रहना है। ठीक है। यदि हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का समय है या व्यापार में पैसा लगाने का समय है जो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश में कोई व्यापार करते हैं। उनको हो सकता है इस समय अपना पैसा या इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़े व्यापार के लिए या प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। उसमें आपका धन इस समय ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव का स्वामी होकर और लाभ स्थान का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, खर्चे करवा रहा है और व्यवसाय में करवा रहा है। या तो आप रिटेल कोई व्यवसाय करते हैं, सपोज रिटेल कोई आपकी मार्केट है, शॉप है, तो आपको माल भरवाएगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहां खर्चा होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चा होगा। हो सकता है आपको क्लाइंट से इतना पैसा ना मिले, आपको बोरो करना पड़े, पैसा बैंक से लेना पड़े। देखिए, एक तरफ तो आपके कर्जे उतरने के योग बन रहे हैं, लेकिन अगर आपको व्यापार का विस्तार करना है तो कर्जा आपको लेना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर कहें तो जो खर्चों का समय है या इन्वेस्टमेंट का समय है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वहीं यदि हम बात करें शनि देव की, तो शनि देव कर्म भाव में कार्य क्षेत्र को थोड़ा धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, लेकिन आपके कर्म का फल निश्चित तौर पर देते हैं। और ऐसी स्थिति इस महीने बना रहे हैं, क्योंकि योग कारक होते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक शनि देव होते हैं। त्रिकोण के स्वामी भाग्येश होकर केंद्र भाव में बैठे हैं। बहुत बड़ा मतलब शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। तो ये स्थिति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है, धन दे सकती है, पैसा दे सकती है। यह स्थिति आपके लिए बन रही है। यहां पर शनिदेव कार्य में थोड़ा धीमापन लाते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं। हो सकता है समय पर आपके काम पूरे ना हो, डिले हो, थोड़ा धीमापन आए, लेकिन काम आपके बनेंगे जरूर। निश्चित तौर पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके कर्म का फल जरूर देते हैं शनिदेव, लेकिन डिले रहेगा, परिणामों में देरी रहेगी, थोड़ा धीमापन आएगा। अब हम अगर बात करें कि कौन सी तारीखें इस महीने आपके लिए अच्छी हैं, कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, तो दोस्तों इस महीने की 1 और 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। 3 और 4 तारीख भी बहुत अच्छी है और 5 और 6 तारीख भी अच्छी है। मतलब
1 से लेकर 6 तारीख तक का समय है वो आपके लिए अच्छा है, काफी अच्छा है। 7 और 8 तारीख आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आप एक बार को सोच समझकर कर सकते हैं, लेकिन उस पर पुनर्विचार अवश्य करें। राहु थोड़ा धोखा दे सकता है। 9, 10, 11 तारीख भी आपके लिए ठीक है। इस समय भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, तो किसी की सलाह से निर्णय लेंगे तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। 12, 13 तारीख बहुत अच्छी नहीं है। 14, 15, 16 तारीख आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस समय जो आप ठान लेंगे ना, वो काम आपका 21 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। ये वो तारीख है 14, 15, 16 तारीख। 17 और 18 तारीख बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस समय मानसिक चिंता परेशानी बनी रहेंगी। जो भी काम करेंगे उसको लेकर दिक्कतें हैं। 19, 20 और 21 तारीख भी बहुत अच्छी नहीं है। समय ओके है। अगर अपने बुद्धि बल से कोई निर्णय लेना है, जिस पर आपने पढ़ाई की है, स्टडी की है, तो आप उस हिसाब से कोई निर्णय ले सकते हैं। 22 और 23 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। इस समय बस सेवा की भावना से कोई काम करें, आपका कार्य सफल हो जाएगा। 24, 25 तारीख सामान्य है, न्यूट्रल है, ठीक ठाक है। कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई माल बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। 26, 27 तारीख बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस समय भूल कर भी कोई बड़ा निर्णय ना लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा कार्य ना करें, वरना दिक्कत आ सकती है। 28, 29 और 30, 31 तारीख अच्छी है। इस समय भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, बड़े कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 1 से 31 तारीख तक का भी के दिन आपके घटित हो सकते हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से आप दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, जिससे आपके कर्म भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कर्मों का फल तो हर इंसान को मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल निश्चित तौर पर मिलेगा। दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो आपको भी लाभ मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वीडियो को शेयर करें, पसंद आता है लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ओम शुक्र देवाय नमः, ओम बुद्ध देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः जरूर लिखें। या इन देवों के इष्ट देव अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। इनका जयकारा लगाएं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। इनके जाप करने से विशेष लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।